एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले हमेशा हर क्वेश्चन में ट्रायंगल बनती है, ABC ट्रायंगल आ जाएगी। फिर हमने उसको ड्रॉ करना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, यानी यहाँ परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं और अगेन उसकी कॉन्करेंसी वेरीफाई होगी। अच्छा, हर कॉन्करेंसी के लिए अलग अलग नेम है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी कॉन्करेंसी जिस पॉइंट पर होगी उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डाटा में है AB साइड 5.3 और AB पर दोनों एंगल हैं A और B 45 और 30। इन केस अगर मैं यहाँ AC कर देता, साइड AC कर देता, तो ज़ाहिर है फिर मुझे C एंगल चाहिए था। तो फिर C एंगल आप बाय पोस्टुलेट निकाल लें कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपके पास दो एंगल्स मौजूद हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके थर्ड एंगल निकाल सकते हैं अगर वो रिक्वायर्ड है। तो इस वक्त मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बता दिया। सबसे पहले 5.3 को हम प्लॉट कर लेते हैं, यानी वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 5.3 हमारे पास साइड आ गई AB 5.3। अब आपने इसमें गौर से जो चीज़ समझनी है वो है कि 45 का एंगल तो हमने पहले से बनाया था, जैसे हमने प्रीवियस उसमें बनाया है एज इट इज़, लेकिन 30 डिग्री कैसे बनेगा। दोनों एंगल हमने कैसे बनाने, और ये D से नहीं बनाने, कंपस से बनेंगे। अब पहले A पर देखें, सेमी सर्किल के लिए आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखें। पहले हमेशा सेमी सर्किल लगाइए दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ एंगल बनाने, दोनों तरफ सेम साइज का सेमी सर्किल बना लें। और ये जो कंपस की आर्क है ना, इसको बिल्कुल भी चेंज ना करें। दोनों तरफ मैंने सेम साइज का 180 डिग्री आर्क लगा लिया। अब ये 0 डिग्री कहलाता है। 0 डिग्री पे निडल रखकर जो पहला आर्क लगेगा ये कहलाता है 60। उस आर्क पे रख के नेक्स्ट आर्क जो लगता है उसे कहते हैं 120। 60 और 120 की जो आप बाइसेक्ट करवाएंगे तो यहाँ से आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर दें। ये हमने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन दोनों का जब हम आर्क का बाइसेक्ट करेंगे दोनों आर्क को, यानी 0 डिग्री पे रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और एक 90 डिग्री पे रख के लगाएंगे, ये 45 डिग्री होगा। यानी हमेशा जो है वो एंगल हाफ हो जाता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री से जब आप दो आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा। उसकी लाइन आप लगा लें, बड़ी लाइन लगा लें बेशक, तो ये आपके पास 45 डिग्री की लाइन लग जाएगी। अब आपको 30 डिग्री बनाना है B पर। तो 30 डिग्री के लिए देखें, मैंने इस आर्क की लेंथ को अभी तक चेंज नहीं किया हुआ। ये 60 डिग्री लग गया। तो अब आपको मैंने क्या बताया कि जब 60 डिग्री लग जाए तो 60 और 0 का जब आप इंटरसेक्ट करवाएंगे आर्क्स के थ्रू तो वो 30 डिग्री हो जाएगा, उसका हाफ आ जाएगा। यानी ये 0 और 60, ये आ गया 30 डिग्री। इसकी लाइन भी आप लगा लीजिए। तो ये थर्ड वर्टेक्स आपको मिल गया, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो इसको लाइन को थोड़ा सा आप रब कर दें तो ये आपके पास C वर्टेक्स मौजूद है। तो A, B और C, ठीक है। अब ये तीनों आपके पास जो है वो ट्रायंगल कंप्लीट है। यानी पहले आपको अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं उनकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 8 या 9 स्टेप्स। तो पहले 3 स्टेप होते हैं जिसमें आप ये तीनों चीज़ें बताते हैं कि फर्स्ट वी ड्रॉ AB साइड ऑफ लेंथ 5.3। नेक्स्ट स्टेप में आप बताते हैं कि मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वर्टेक्स A। नेक्स्ट आप बताएंगे मेक 30 डिग्री एंगल एट वर्टेक्स B। ड्रॉ बोथ लाइंस, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट C। तो यहाँ थर्ड वर्टेक्स आएगा, हेंस वी हैव अ ट्रायंगल ABC। तो ये पहले 3 स्टेप में आप ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन बताते हैं। उसके बाद जब हम अगला काम अब करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, तो बाकी 4 से 5 स्टेप वो होते हैं। और फाइनल स्टेप में आप ये बताते हैं कि नेम ऑफ कॉन्करेंसी इज सरकम सेंटर, ये आखिरी पॉइंट होता है। तो इस तरह 8 या 9 लाइंस की कंस्ट्रक्शन बन जाती है। अब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लगाने हैं, देखें ये बहुत ही अच्छा इसका आसान तरीका है। जो अगर मैंने AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AB की जितनी लेंथ है
आप इस कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लें, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है यार ये हाफ से छोटा है, आप उसको इस तरह ओपन करें कि अंदाजे से हाफ से बड़ा हो जाए, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं फूल बनाना। ए और बी यानी उस पर रख के आप अच्छा सा ऐसा आर्क लगाइए कि दोनों तरफ वो दोनों पॉइंट से वो इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसे। ये जिसको हम कहते हैं कि हमने ए बी के ऊपर एक फूल बना लिया। अब इसको बिल्कुल इन दो पॉइंट्स पे रख के आप लाइन लगाएंगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा ए बी का। ये ए बी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। नेमिंग आप उसकी कुछ भी कर सकते हैं, एक्स और वाई, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हमने एक तरफ बना लिया। सेम, अब ये काफ़ी एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन आपने ज़रा आर्क का ख्याल रखना है। देखिए अब बी सी पे बनाने लगा हूँ, तो मोर देन हाफ के बाद आप आर्क लगाइए, देखें इस तरह, और सी पे रख के उसको इंटरसेक्ट करवाइए। ये इंटरसेक्ट हो गया। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन दोनों पॉइंट्स पे रखकर आप अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कीजिए। अब ये इसकी नेमिंग कर लेते हैं पी क्यू, यानी पी एंड क्यू। तो अब आप बता सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी साइड का। अब हमारे पास लास्ट रह गया है, और ये अब ए सी साइड पे आएंगे। देखिए मोर देन हाफ ऑलरेडी है, तो आप उसका कंपास से ये आर्क लग गया एक, और इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं हम सी पे रख के। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो आपको कॉन्करेंसी भी नज़र आ रही होगी कि तीनों ब्लैक कलर की लाइंस इतनी ही सफाई से बनेगा तो ये नंबर आपके पूरे होंगे 8 नंबर। इसका नाम हम रख लेते हैं एम एन। तो हम ये बता सकते हैं कि एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए सी का, ठीक है। अब आपके पास ये कॉन्करेंसी आपको डॉट नज़र आ रहा है, तीनों ब्लैक कलर की लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे आ गई हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट, अब इसको अगर ओ नाम दे दें तो ओ इज़ अ सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसी में मैं एक और बात ऐड कर रहा हूँ जिससे आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारा काम होगा, ठीक है। पूरा काम एग्जैक्ट जब यहाँ तक पहुँचेगा तो आपको देखें ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हर साइड से गुजर रहा है। यानी ये आप पहले देखें ए बी को देख लें, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो एक्स वाई है ये इस साइड से गुजर रहा है, ठीक है। और इसका हम कोई नेम ई एफ जी कर सकते हैं। इसी तरह बी सी है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस साइड के ऊपर से गुजर रहा है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। जब जहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरेगा इसे मिड पॉइंट कहते हैं। सेम ए सी का ये यहाँ से गुजर रहा है। अगर इन मिड पॉइंट्स को आप वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो ये मीडियन बन जाता है। वो मैं आपको इसी के ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मिड पॉइंट है, यानी हम इस वक्त साइड बी सी के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो मिड पॉइंट है आपके पास एफ मिड पॉइंट को आपने जोड़ा ए से, तो ये क्या बन जाता है, मीडियन। ए एफ इज़ द मीडियन, ये पहला मीडियन बन गया। अब आपने इस मिड पॉइंट को, जिसका नाम हम रख लेते हैं एच को आपने ज्वाइन किया है बी के साथ, ये दूसरा मीडियन आ गया, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा मीडियन ये हमारे पास है, इसको ज्वाइन करें इस ओपोजिट वर्टेक्स के साथ तो आपको नज़र आएगा कि ये भी, ये देखें ये कॉन्करेंसी आ रही है। तो मीडियन की कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ए की फिगर में आपके दोनों काम हो गए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तक तो आपने आना ही था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्योंकि हमेशा मिड पॉइंट से गुजरता है, मिड पॉइंट को अगर आप ओपोजिट वर्टेक्स से जोड़ देते हैं तो वो मीडियन बन जाता है। तो ये आपके पास पहले जो है वो बन रही थी सर्कमसेंटर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कॉन्करेंसी, और मीडियन की कॉन्करेंसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाते हैं।